हाय दोस्तों। तो हम सब ने कहीं ना कभी ये बात सुनी होगी कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों आइए हम आज इस बात को जानते हैं कि ये बात कितनी हद तक सच है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। दोस्तों अमिताभ बच्चन जब फर्स्ट टाइम बॉम्बे आए थे काम करने के लिए, तब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में एज अ असिस्टेंट वॉइस आर्टिस्ट के तौर पे काम करना चाहा। तब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में अप्लाई किया। तब वहां से उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। दोस्तों अमिताभ बच्चन ने उस रिजेक्शन के बाद फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन सर अगर रिजेक्ट नहीं हुए होते तो आज हमारे बीच सदी के सबसे बड़े महानायक, सबसे बड़े एक्टर जिनको हम सब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो होते। दोस्तों वो रिजेक्शन कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन सर के आगे जाके फेवर में ही काम किया, इसीलिए ही वो आगे जाके फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और उन्होंने एज ए एक्टर इतना बड़ा नाम हासिल किया। तो दोस्तों जो भी वो रिजेक्शन उनकी लाइफ में आया वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में ही काम किया। दोस्तों महाभारत काल का एक किस्सा है जो कि ये साबित करता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए होता है। दोस्तों एक बार अर्जुन जब स्वर्ग में गए तब वहां उनकी भेंट उर्वशी नाम की एक अप्सरा से हुई। उर्वशी नाम की अप्सरा अर्जुन को देख के ही उन पे मोहित हो गई। अब अर्जुन के साथ आगे जाके उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे प्रेम प्रसंग बनाना चाहती हूँ। तो अर्जुन ने उनको माता कह के रिजेक्ट ही कर दिया कि आप मेरी माता तुल्य है, मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। तब दोस्तों उर्वशी नाम की अप्सरा ने अर्जुन को एक श्राप दिया कि अगले 1 साल के लिए तुम पृथ्वीलोक में किन्नर बन के रहोगे। दोस्तों अब इस श्राप से अर्जुन अचंभित हो गया कि ये कैसा श्राप मिल गया, लेकिन आगे जाके ये श्राप अर्जुन के लिए एक वरदान के रूप में साबित होने वाला था। तो जब अर्जुन को ऐसा श्राप मिला तो अर्जुन गए इंद्र के पास और इंद्र से बात की कि ऐसा श्राप मुझे क्यों मिला है। तब इंद्र ने बताया कि ये श्राप आगे जाके तुम्हें अज्ञातवास में तुम्हारे लिए वरदान के रूप में काम करेगा। दोस्तों आगे जाके जब पांडव का अज्ञातवास शुरू हुआ तब अर्जुन एक नर्तकी किन्नर के तौर पे एक राजा के राजभवन में काम करने लगे। दोस्तों अज्ञातवास में यह था कि पांचों पांडवों को कोई भी अगर उनके नाम से पुकार ले या उनको उनकी रियल आइडेंटिटी जान ले तो उनको वापस से 14 साल का वनवास भुगतना पड़ता। तो इसी वजह से जो अर्जुन को श्राप मिला था वो उनके लिए वरदान साबित हुआ। वो अगले 1 साल तक एक किन्नर के एक नर्तकी के रूप में एक राजभवन में रहने लगे और उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। जब श्राप की वजह से अर्जुन किन्नर था तो सारी कौरव सेना अर्जुन को पहचान ही नहीं पाई, जिससे अर्जुन का अज्ञातवास समाप्त हो पाया। दोस्तों अमिताभ बच्चन सर की भी लाइफ में ऐसा ही हुआ था कि उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और आगे जाके वो सदी के सबसे बड़े महानायक बने। तो दोस्तों इस बात से बहुत हद तक साबित होता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए ही होता है।